उत्तराखंड में छिपी हैं स्वर्ग की सीढ़ियां, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहां भी जाएं आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से कहानियां मिलेंगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी है कहानियां। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो यहाँ पर तो हैरान करने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मजेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। इस कहानी के बारे में आपने अक्सर समाचार चैनलों में डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। मुझे कभी इस जगह को लेकर खास दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन मेरा ये ख्याल तब बदल गया जब मैंने गढ़वाल में वैली ऑफ फ्लावर के सफर के दौरान अपनी यात्रा को एक नया मोड़ देकर बद्रीनाथ जाने की सोची। मैंने इन पौराणिक कथाओं से जुड़ी जगहों को करीब से देखा और जाना। इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को माना गांव के लोगों से सुना। यही वो गांव है जहां से स्वर्गारोहिणी और सतोपंथ झील ट्रैक की शुरुआत होती है। क्या है कहानी स्वर्ग की सीढ़ियों की? महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी में साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की और अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोष था बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो गई पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहिणी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। सतोपंथ झील और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तक का सफर। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी का सफर तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का ये सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्गारोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थयात्री यह मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर का मार्ग है। सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में एक भव्य पूजा अर्चना के बाद यहाँ से सभी साधु संत अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी गांव है जहां आपको इंसानी सभ्यता मिलेगी। ये गांव भारत चीन की सीमा का आखिरी गांव भी है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगह है जैसे नाग नागिनी मंदिर, भरिगु गुफा और माता मूर्ति मंदिर जो धर्म के देवता की पत्नी को समर्पित है। अलकनंदा के साथ साथ चले तो इस रास्ते में आगे आता है आनंदवन। यहाँ के नज़ारे और दूर दूर तक हरे पेड़ और घास के मैदान देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इस जगह को आनंदवन क्यों कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है वसुंधरा जलप्रपात। हालांकि इस रास्ते में सभी रुकने की जगहों के बारे में किस्से और कहानियां हैं पर वसुंधरा के बारे में एक दिलचस्प कथा काफी मशहूर है। लोग यह मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुंधरा का पानी नहीं गिरता। इस यात्रा में आगे आता है लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगल के लिए। प्राचीन काल में इन भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर ही कई ग्रंथ लिखे गए थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में ही हुई थी। स्वर्गारोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इसी लक्ष्मी वन में रुकते हैं। लक्ष्मी वन से अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के एक टीले से गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन छू लेता है। पांडवों के एक और भाई सहदेव की मृत्यु यहाँ हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर होंगे। इस यात्रा में अगली जगह है चक्रतीर्थ गुफाएं। काफी लोग रात यहाँ बिताना भी पसंद करते हैं पर अगर आप चल सके तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर सतोपंथ झील है और रात वहाँ बिताना ज्यादा बेहतर होता है। सतोपंथ झील के बारे में किस्से कहानियां बहुत हैं पर ये वो जगह भी है जहां भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। सैलानी यहां आकर रात को साधु संतों की झोपड़ियों में रात बिताते हैं। कुछ लोग अपने लिए गुफाएं ढूंढ लेते हैं या टैंक बना लेते हैं। सतोपंथ झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के दर्शन करने जाते हैं। ज्यादातर यात्री सतोपंथ से ही वापस चले जाते हैं पर इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्य कुंड के दर्शन करके स्वर्गारोहिणी साफ साफ दिखता है। इस ग्लेशियर के सीढ़ीनुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं दिखती हैं। कैसे कर सकते हैं ये यात्रा? बद्रीनाथ के आसपास ऐसे बहुत सारे ट्रेक्स हैं जहां लोग आज भी जाते हैं।
फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में तो लोगों का तांता लगा ही रहता है, पर कम ही लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ से वसुंधरा फॉल्स, सतोपंथ झील और स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर तक भी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके लिए बद्रीनाथ पहुंचने पर वहां मौजूद ट्रैकिंग एजेंसी में आप बात कर सकते हैं। कई ट्रैकिंग एजेंसी हैं जो आपको इस यात्रा में ले जा सकती हैं।